हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेस। जैसा कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं के जो टाइम टेबल हैं वो आ गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से, महत्वपूर्ण दृष्टि से किन किन कवियों का जीवन परिचय परीक्षा में आने लायक है या परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय पढ़ा जाएगा, जो प्रश्न पत्रों में 5 अंक का आता है। अब ये समझ लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कवि का जीवन परिचय है और या ये कहिए ये परीक्षा में आया हुआ ही है। ठीक है, तो आइए साहित्यिक परिचय को देखा जाता है, फिर रचना। प्रश्न करता है किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए या उनकी रचनाएं लिखिए। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय देखा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। अस्वस्थता के कारण इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य किया। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। अपने जीवन काल में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे, इसलिए निस्संदेह यह हिंदी साहित्य के गौरव रहे। 6 मार्च सन 1947 को इनका देहावसान हो गया। ठीक है, ये इनका मतलब जो जीवन परिचय था और उनकी क्या क्या उपाधियां मिली थी ये था। अब आइए देखते हैं इनकी जो रचनाएं थी उनमें भाषा क्या थी। इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए ब्रज भाषा, उसके बाद से खड़ी बोली भाषा को माध्यम उसके बाद से माध्यम बनाया। शैली के रूप में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया। ये इनका साहित्यिक परिचय अब पूरा हुआ। अब देखिए रचना, और रचना भी पूछता है, तो रचना देखिए। रचना है हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखकों में से एक थे। मतलब मान लीजिए प्रश्न आ जाता है कि द्विवेदी युग के किसी एक लेखक का नाम, तो आप हरिऔध जी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गद्य लेखक भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी पहली रचना है प्रिय प्रवास, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रश्न यह भी आ सकता है आप लोगों के 1 नंबर वाले प्रश्न में, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। फिर उनकी अगली रचना है वैदेही वनवास, फिर है पारिजात, फिर है रसकलश, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, अब यहाँ आप बढ़ा सकते हैं आदि। ठीक है, ये आदि इनकी रचनाएं। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का साहित्यिक परिचय हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में 1-2 और कवियों को लाएंगे जिनका ऐसे ही साहित्यिक परिचय रहेगा, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए वो परीक्षा में ही आया हुआ है। फालतू का इधर उधर के लेखकों का या कवियों का जीवन परिचय पढ़ने का टाइम नहीं रहे अब। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी परीक्षा में मदद हो सके। धन्यवाद।